हम तो दुश्मनों को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, बस नज़रों से गिरा देते हैं। दोस्तों, अगर आपका भी कभी सार्वजनिक अपमान हुआ है तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। सबसे पहले मैं अपनी इस विषय में मैं अपना दृष्टिकोण रखना चाहती हूँ कि अपमान जब किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उसके अंदर एक अपमान की ज्वाला धधकती रहती है और वो इस मौके में रहता है कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं अपने अपमान का बदला ले सकूं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अपना बदला लेना है। तो लोग व्यवहार करते हुए हमें ये 6 बातें ध्यान रखनी है। पहली, अगर हम अपने किसी रिश्तेदार को अपना 100% दिया है और अब वो हमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको मायूस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। याद रखिए कि जो रिवॉर्ड है वो हमें परमपिता परमेश्वर के यहाँ से मिलेगा, लोगों से नहीं। तो जो भी आप रिश्ता निभा रहे हैं या जो भी आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं उसे ईमानदारी से निभाइए और आगे बढ़ जाइए। दूसरी, अगर कहीं से इनविटेशन आया है और आपको नहीं मिला, आपके लिए नहीं आया है, तो वहाँ नहीं जाना है। लेकिन अपनी इस बेशकीमती ऊर्जा को इसमें नहीं खर्च करना कि इधर कॉल किया, उधर कॉल किया, मुझे इनविटेशन नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, इनविटेशन नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनविटेशन आया है, लेट आया है, तो फिर हमें अपनी प्रायोरिटीज़ जो हमने सेट कर रखी है उसे चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करना है, ये समझना है कि जब इनविटेशन लेट आया है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू उनकी लाइफ में नहीं है, तो हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना है। दूसरी बात ये कि जब हम अपनी दूसरी यहाँ पर ये परिस्थिति भी हो सकती है कि व्यक्ति अपना भाव भी व्यक्त कर रहा है कि इनविटेशन लेट हो गया है, आप अपनी नहीं दे पाए हैं और अपना भाव व्यक्त कर रहा है, तो भी उसके भाव को हमें वैल्यू देनी है और ख़ुद की भी वैल्यू बना कर रखनी है। तो ऐसे में आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा बाद में जाइए, लेकिन उनके इनविटेशन में शामिल हो जाइए। तीसरा, जो रिश्तेदार आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, इंटेंशनली आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको इग्नोर मारते हैं, ऐसे रिश्तेदारों को एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे रिश्तेदारों को भाव नहीं देना है। सार्वजनिक तौर पर अगर कोई मिल जाता है तो मुलाकात हो जाती है तो आपको बड़ों का आदर करना है, उनके पैर छूने हैं, बच्चों को हाय हेलो का जवाब देना है और कोई सिचुएशन कुछ खर्च करने की है तो खर्च भी करना है। लेकिन अपनी बेशकीमती ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, क्योंकि पैसा खर्च करके वापस आ जाएगा लेकिन समय नहीं आएगा। जितना लिमिटेड है उतना समय ऐसे लोगों को दीजिए, क्योंकि ये लोग जो है ना डिज़र्व नहीं करते आपकी ऊर्जा और आपका समय। चौथी बात, अगर किसी व्यक्ति ने धोखा दिया है, चौथा है, अगर किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो इस बात का मातम कितने दिन मनाना है, महीना 2 महीना, ये डिसाइड कर लीजिए और उस व्यक्ति को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। इस धोखे से आपको कुछ सीखना है, इस धोखे से कुछ ना कुछ सीखिए। नंबर 5, जो लोग निजी स्वार्थ से हम लोगों से या आपसे जुड़े हैं और जो आपको भुला चुके हैं, ऐसे लोगों को समझना है, ऐसे लोगों से आपको दूर होना है। जो निजी स्वार्थ से जुड़े हैं उन्हें अपनी लाइफ से आउट करना है और जो लोग आपको भूल गए हैं उन्हें आपको भी भुला देना है। छठा, अंतिम और अहम, अपमान हुआ है तो उसका बदला लेना है। अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव के साथ
आप उस अपमान का बदला ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक सकारात्मक बदलाव के साथ सफलता अर्जित करके ही करना है ये काम हमें। यहाँ इसका सार ये समझना है कि अगर हम अपने जीवन को उत्सव की तरह देखें, उत्सव के रूप में देखें अपने जीवन को, तो आप उसके बाउंसर हैं और आपके हाथ में ये ताकत है कि आप अपने जो भी उसको ख़राब करेगा, जो भी आपके जीवन को, उत्सव को ख़राब करेगा, उसे आप अपनी लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक देंगे और अपने जीवन को आनंद से जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।